मैं जो कर्म करता हूं उसके लिए जिम्मेदार कौन? जो भी हो, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे हो कर्म हो, उसके लिए जिम्मेदारी कौन? जब तक व्यक्ति में मैं है तब तक वह जो कर्म करता है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार। और जब का व्यक्ति जब स्वयं को उस विराट पर छोड़ देता है, अब बोलता है अब जो भी करे वो परमात्मा की मर्जी, जहां पे उसका मैं गिर जाता है वहां पे कुछ नहीं बचता, शेष बचता है जीरो। अहंकार शून्यता, जहां पे अहंकार भी नहीं, जहां पे मैं भी नहीं, ना अच्छे कर्म में ना बुरे कर्म में। अब सृष्टि है बची है बस, तो जो चाहे मुझसे करवा ले। जब वह ऐसा कहता है, उस विराट में विलीन होता है, तब उसका जो कर्म है उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं, वो चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा। जैसे कि एक बच्चा अपने बाप का हाथ पकड़ चलता है। अब बाप ने हाथ पकड़ा है छोटे बच्चे का, अगर बाप हाथ छोड़ दे और बच्चा गिर जाए तो जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी बाप की। लेकिन जब बच्चा खुद ही हाथ छोड़ के भागने लगे और गिर जाए तो जिम्मेदारी उस बच्चे की है, बाप की नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप अहंकार के सहारे जीना चाहते हैं तो आप जो भी कुछ कर्म करते हो, अच्छा कर्म करते हो या बुरे कर्म करते हो, तो आपके लिए करते हो, दूसरों के लिए नहीं। तो जो भी आपने कुछ किया कर्म, उसके उत्तरदायी आप हो। जो भी भुगतना है, अच्छा व बुरा, उसके उत्तरदायी आप हो, क्योंकि उस करने के पीछे जो करता है वह आप है, दूसरा कोई नहीं, आप है। तो वैसा कर्म खुद का कर्म है, उसके लिए कोई परमात्मा रिस्पॉन्सिबल नहीं या प्रकृति नहीं। जो भी कुछ होगा उसके लिए आगे आप जिम्मेदार है उसके लिए। एक व्यक्ति ने समर्पण किया है उस विराट को और कहता है कि अब तेरी मर्जी, चाहे बुरा हो या अच्छा हो, तू करवाने वाला है, अब तेरे ऊपर सब। अब अगर उसने मंदिर बनाया और कहा कि ये मंदिर मैंने बनाया है, और वही व्यक्ति कल जाके चोरी करता है और कहता है कि चोरी परमात्मा ने की है, तब वह उस आदमी ने कुछ छोड़ा नहीं है, अपने को उस विराट के ऊपर छोड़ा नहीं। वह बेईमानी करता है, वह बेईमान है, वह अपने आप के साथ भी बेईमानी कर रहा है और परमात्मा के साथ भी बेईमानी कर रहा है। झूठ कहता है कि मैंने विराट को सौंप दिया, लेकिन जब वे कहता है कि परमात्मा ने मंदिर बनाया, मैं कौन हूं, मेरी क्या हैसियत, खुद मंदिर बनाकर भी कहता है कि यह परमात्मा ने बनाया, तो फिर जब चोरी करता है तब वह कहेगा कि परमात्मा ने चोरी कराई, मैं कौन हूं, सब उसकी मर्जी। तब उसे सजा भी मिले तब वह कहता है कि मेरी मर्जी नहीं, उसकी मर्जी, उसने दी सजा तो ठीक। तब वह श्रेष्ठ, तब उसने सारा परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, उस सृष्टि के ऊपर छोड़ दिया, तब फिर कोई कठिनाई है नहीं। जब तक व्यक्ति कर्ता के भाव से जीतता है, कोई व्यक्ति कर्ता के भाव से जीता है, तब तक सारी जिम्मेदारी उसकी है। जहां पे मैं हूं, सब सारी जिम्मेदारी उसकी, सारे कर्म उसके। जब वह कहता है कि सारा मैं सौंप दिया तुम्हें, तो सारी जिम्मेदारी उस ईश्वर की, उस सृष्टि की, उस परमात्मा की। तो चाहे फिर अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं।
वो सारे कर्म परमात्मा के हो गए, उसका कर्म कुछ नहीं। एक फकीर यात्रा कर रहा है ट्रेन से, कुछ सामान था उसका, अपने सर के ऊपर बोझ रख के बैठा है ट्रेन के सीट के ऊपर। ट्रेन चल रही है, सामान सर के ऊपर, ठीक ठाक जगह भी है बैठने को, सामान रखने के लिए भी जगह है, लेकिन सामान सिर के ऊपर रखा है। तो आजू बाजू वाले लोग उसे कहते हैं कि महाशय, आप सामान सर के ऊपर क्यों लाद के बैठे हो? सामान नीचे रखिए, आप आराम से बैठिए, इतनी तकलीफ क्यों झेलते हो? तो फिर उस फकीर ने कहा है कि मैंने टिकट लिया है मेरा, सामान का नहीं, इसीलिए मैं सामान नीचे क्यों रखूं? तो लोग आश्चर्य से हंसने लगे, कहने लगे उसे, अगर आप सामान भी सर के ऊपर रखे हो, उसका बोझ ट्रेन पर तो गिरने ही वाला है, क्योंकि आप उस पे बैठे हो और आपके ऊपर, सिर के ऊपर बोझ है, वजन तो वैसे ही गिरने वाला है। तो कृपा करके नीचे पोटली रखिए, आप आराम से यात्रा कीजिए। तब वह फकीर भी हंसने लगा, मैं भी क्या पागल हूं, उतारी पोटली और रख दी बाजू में। तो फिर उस फकीर ने कहा, मैं तो यह सोचकर कि तुम सब सारी जिंदगी का भार अपने ऊपर रखते होंगे, ऐसे सब भार परमात्मा आप पर है, लेकिन मकान बनाओगे तो कहोगे मैंने बनाया, कार लोगे तब कहोगे मैंने ली, बोझ तुम अपने ऊपर रखोगे। इसीलिए मेरी जो पोटली है, मेरा बिस्तर है, अपने सिर पर रखकर बैठा कि तुम्हारे बीच यही संगत होगा। लेकिन तुम बड़े ज्ञानी हो, आप सब बड़े ज्ञानी हो, अच्छा हुआ। इस फकीर ने हम सब की मजाक की, हम सब की मजाक की, गहरी मजाक की, और हृदय के गहरे घाव को छूने की कोशिश की है। जब हम जिम्मेवार है, तब भी वस्तुतः तो परमात्मा ही जिम्मेदार है, लेकिन वस्तुतः कोई सवाल नहीं। तब तक हम अपने सिर पर बोझ रखने का कष्ट तो भोगेंगे ही। ट्रेन भला ही पूरे बोझ को ढोती हो, लेकिन जो आदमी पेटी अपने सिर पर रखे हुए है, वह तो वजन ढोएंगे ही, तकलीफ तो भोगेंगे ही, होगी। और सिर पर पेटी गिर पड़े तो हाथ पैर उसका टूटेगा ही। इस बात के होते हुए भी कि ट्रेन पूरा बोझ ढो रही है, ढोती है ना, तुम जो भी सामान लेके बैठते हो। विराट सब चीज के लिए जिम्मेदार है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, विराट से समझौता नहीं हो सकता, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता विराट से। आप ऐसा नहीं कह सकते कुछ के लिए मैं जिम्मेदार और कुछ के लिए तुम जिम्मेदार, कुछ के लिए मैं जिम्मेदार और कुछ के लिए परमात्मा जिम्मेदार।
अच्छा किया तो मैं जिम्मेदार और खराब किया तो परमात्मा जिम्मेदार। सारी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी, जो बुरा हो या अच्छा हो। ऐसा नहीं चलेगा आधे उसके ऊपर आधे उसके ऊपर। या तो सब छोड़ दो विराट के ऊपर, या तो फिर सब ले लो अपने ऊपर। अहंकारी सब अपने ऊपर रखकर चलता है, अधार्मिक सब अपने ऊपर रखकर चलता है, लेकिन धार्मिक सब उस पर छोड़ देता है। लेकिन टोटल अब इसमें रत्ती भर भी बचाया नहीं कुछ। जो भी कुछ कर्म हो सब उसके ऊपर, चाहे अच्छा हो या बुरा सब उसके ऊपर। तो दोनों बातें ही दो तलों पर सही है। जहां तक आम आदमी का संबंध है, वह हर चीज के लिए खुद जिम्मेदार है। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, हर चीज के लिए खुद जिम्मेदार होता है। और इसीलिए जिम्मेदारी का दुख भोगता है। जो भी हो दुख, संताप, पीड़ा, जो जानता है वह सब छोड़ देता है प्रभु के ऊपर। फिर वह दुख नहीं भोगता, फिर वह स्वतंत्रता का सुख भोगता है। फिर वह सब दायित्व से मुक्त होकर फूल की तरह हल्का फुल्का हो जाता है। फिर पक्षियों की तरह गीत गा सकता है, मोर की तरह नाच सकता है, फिर नदियां झरने की तरह बह सकता है। फिर उसकी जो जिंदगी है वह बोझ नहीं रहती, बोझ से दबी नहीं होती, स्वतंत्र। और ध्यान रहे, बड़े मजे की बात है, जो व्यक्ति परमात्मा के ऊपर सब छोड़ देता है, जो भी करे आप परमात्मा की मर्जी, तो उतना ही वह बुरा कर्म करने को मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सारा कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, अब वह बुरा कर्म नहीं कर सकता, मुश्किल हो जाता है उसके लिए। क्योंकि बुरा कर्म करने के लिए अहंकार अनिवार्य चीज है। अब जिसने परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया तो बुरा कर्म हो नहीं सकता, मुश्किल हो गया। उसके लिए बुरा कर्म हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि बुरा कर्म करने के लिए अहंकार एक सबसे बड़ी अनिवार्य चीज है। और जो व्यक्ति जितना अहंकार से भरा हुआ होता है, उससे शुभ काम हो ही नहीं सकता, शुभ कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार है। अहंकार शुभ कर्म करने के लिए बाधा है। तो इसीलिए खुद पर जिम्मा लिया हुआ आदमी पाप की गठरी लेके चलता है सिर के ऊपर, क्योंकि जिम्मा मेरा है, कर्म मेरा है। तो जो भी अच्छा हुआ तो मेरा होगा, बुरा होगा तो मेरा होगा। तो पाप की गठरी सर पे लिए होगा। फिर वो आपने सुना है क्या, पुण्य की कभी गठरी होती है? गठरी तो हमेशा पाप की होती है। अब जिसने सारा कुछ छोड़ दिया परमात्मा के ऊपर, तो वह गठरी से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, वह हवा की तरह हल्का हो गया, एकदम पानी की तरह सरल, स्वच्छ। फिर जो होता है, उसके लिए फिर कोई कठिनाइयां नहीं होती, ना कोई बोझ, ना कोई दायित्व, ना कोई पुण्य, ना कोई पाप, ना कोई कर्म।
कोई कर्म नहीं, सारा कुछ परमात्मा कर रहा है। जब ये दो बातें मैं कहता हूं कि व्यक्ति जिम्मेदार है अपने प्रत्येक कर्म के लिए, तो मेरा मतलब है जब तक आपका अहंकार है तब तक, जब तक व्यक्ति है तब तक आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। व्यर्थ ही आप जिम्मेदार है। ट्रेन पर चढ़े, गठरी सिर पर रखे हुए, जैसे फकीर ने रखी थी, तो जिम्मेदार कौन? परेशानी किसकी? परेशानी तो आपकी है ना, ट्रेन की कोई परेशानी नहीं। नाहक आप अपने को परेशान कर रहे, व्यर्थ हो गए। जैसे ही व्यक्ति अपने को छोड़ देता है, समर्पित हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति जिम्मेदार नहीं रहता। तो जिम्मेदार होता है वह विराट, वह परमात्मा। फिर उस विराट की जिम्मेदारी तो कोई नहीं है। विराट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं होता विराट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल। किसके प्रति जिम्मेदार होगा? व्यक्ति होता है किसके प्रति जिम्मेदार, अपने लिए या दूसरों के लिए। विराट को जिम्मेदारी का सवाल ही नहीं बनता, सवाल नहीं है। इनमें कोई विरोध नहीं। यह दो तल पर चीज को देखना है। दो तल है। अज्ञान के तल पर समझना पड़ेगा, अज्ञानी के तल पर समझना पड़ेगा। एक ज्ञानी का तल है, ज्ञानी के तल पर भी समझना पड़ेगा। और बहुत बार बड़ी उलझन होती है। ऐसी उलझन होती है कि अज्ञानी होता है तो अज्ञानी की तल पर और ज्ञानी की तल पर की बातें करता है। अज्ञानी तो है लेकिन ज्ञान की बातें करता है, तब कठिनाइयां हो जाती है। और ऐसा रोज होता है, हमेशा होता है। क्योंकि ज्ञान की इतनी बातें थी, अज्ञानी उनको करना सीख गया। अज्ञानी भी ज्ञान की बातें करने लगते हैं।